लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस लग चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए थे, प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, सह प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मतभेद और मनभेद कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई थी। पर्यवेक्षक जाते हैं, जिलों का दौरा करते हैं, प्रभारी जाते हैं, सह प्रभारी जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प साफ तौर पर देखने को मिलती है। और ऐसा ही नज़ारा साफ तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। पदाधिकारी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है, लेकिन मतभेद और मनभेद खत्म नहीं हो रहे हैं। जयचंद्रों की बात की जा रही है। कांग्रेस के नेता और जो विधानसभा चुनाव में उतरे थे उम्मीदवार, जब अलग अलग जिलों का दौरा करते हैं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वाले नेता हैं वो पार्टी के पदाधिकारियों का मंथन करते हैं, तो वहाँ पर मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। गणेश घोगरा, उनकी ओर से भी बयान जारी होता है कि जयचंद्रों की तरफ से उनको हार मिली। आर तिवारी, जो कि हवा महल विधानसभा सीट से उतरे थे, उनका भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि जयचंद्रों के चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। और इसी तरह का बयान प्रताप सिंह खाचरियावास भी दे चुके हैं, जब सिविल लाइन विधानसभा सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरने की बात कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की झड़प जिस तरह साफ तौर पर देखने को मिल रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है, प्रदेश स्तर पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन मतभेद और मनभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहता है हम एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की जो सीट है, 25 की 25 सीटें पूर्व लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में गई थी। इस बार सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस सेंधमारी की कोशिश तो करने में लगी है, लेकिन जिस तरह के हालात कांग्रेस में बने हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी, शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी जब अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की झड़प साफ तौर पर देखने को मिलती है। एक तरफ जिस तरह जोधपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और पदाधिकारियों ने कहा अगर अशोक गहलोत यहां से उतरते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन वैभव गहलोत उतरेंगे तो हम उनको समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद जो पदाधिकारी है उनका माइक छीन लिया जाता है। इससे पहले भी अलग अलग वाक्य अलग अलग जिलों में देखने को मिले। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहें, प्रभारी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा करने में लगे हैं, सह प्रभारी भी जो है जिलों का दौरा करने में लगे हैं। अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह पार्टी के पदाधिकारी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां पर मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या इस मतभेद और मनभेद को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने की बात कर रही है? इस मतभेद और मनभेद को कैसे खत्म किया जाएगा? क्योंकि अगर मतभेद और मनभेद खत्म नहीं हुए तो जो जीत की बात जो है कांग्रेस की ओर से की जा रही है, वो जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम जो है कांग्रेस बीजेपी के केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसने जो वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए, उनको जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि बीजेपी ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, केवल छलावा किया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है, लेकिन मतभेद और मनभेद खत्म नहीं हो रहे हैं। पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी जिनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वो हार के लिए जयचंद्रों को जिम्मेदार बता रहे हैं। आखिर इन जयचंद्रों से कांग्रेस कैसे निपटेगी? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव को समय कम बचा है और समय कम होने के कारण ही पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन पदाधिकारी जिस तरह अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर स्थिति डामाडोल होती हुई दिख रही है। डामाडोल का मतलब यूं कहें कि आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तालमेल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि शीर्ष नेतृत्व कैसे तालमेल बैठवाता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।